प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 6 जिसका नाम है गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। कुंडलियाँ क्या होता है कि सच्ची बातें जो कि समाज को शिक्षा देने के लिए लिखी जाती हैं उनको कुंडलियाँ कहा जाता है। और गिरिधर कविराय एक महान कवि थे 18वीं सदी के, जिन्होंने लोक प्रचलित कुंडलियाँ लिखी हैं और उनको इसी काम के लिए याद किया जाता है। लोक प्रचलित कुंडलियाँ अर्थात लोगों में आज भी वो प्रचलित हैं, बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। क्या कभी हमने भी ऐसी कुंडलियों के बारे में सुना है? आइए देखें। शुरू करने से पहले आइए हम कवि से परिचय कर लेते हैं। कवि 18वीं सदी में जन्मे गिरिधर कविराय को उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए याद किया जाता है। कौन सी सदी के थे ये? 18वीं सदी। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीतिपरक पद मिलते हैं। नीतिपरक मतलब होता है कि शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित पद मिलते हैं, जिन्हें अक्सर हम कहावत के रूप में भी सुनते हैं। जैसे कि इसमें भी हम पढ़ेंगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अर्थात बिना विचारे अगर हम कोई काम कर लेते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। या फिर बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, कि जो बीत गया उसको बिसार दे, अर्थात भूल जा और आगे के बारे में ज्ञान ले, आगे के बारे में सोच। तो उनकी ये जो कविताएं हैं ये जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग इनका कहावतों की तरह उपयोग करते हैं ना। हम भी कई बार बातों बातों में अगर कोई पिछली बातों को लेके रोई जा रहा है तो हम उसको बातों बातों में कह देते हैं कि बीती ताई बिसारी दे आगे की सुध ले। तो ये हमारे अंदर इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं जनमानस अर्थात लोगों में कि हम कहावतों के रूप में उनकी कुंडलियों का उपयोग करने लग गए हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए हैं। ये भी बताया कि अगर धन ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोकनीति या घर गृहस्थी अर्थात परिवार के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे सरल शब्दों में कहने के लिए भी वे जाने जाते हैं। व्यवहार कैसे किया जाता है, लोक व्यवहार लोगों के अंदर कैसे रहा जाता है, ये सारी बातें उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कही हैं। तो आइए शुरू करते हैं गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। पहली कुंडली में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत ना टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द बताए गए हैं जो कि थोड़े से आपको सोचने पड़ेंगे। सबसे पहला शब्द है बिना विचारे। बिना मतलब होता है कि बिना, विचारे मतलब विचार किए, बिना सोचे समझे जो करे, जो भी काम किया जाता है, सो पाछे पछताए। सो मतलब वह है, पाछे मतलब पीछे से, पछताए मतलब पछताता है। अर्थात जो व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे कोई काम करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। आगे है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। काम बिगाड़े आपनो, अब जो कोई बिना सोचे समझे कोई काम कर लेगा तो बाद में उसका पछतावा होएगा ही होएगा। और इसीलिए हमें जीवन में जो भी काम करना है वो सोच समझ कर करना चाहिए। अगर हम किसी काम को जल्दबाजी में कर लेते हैं, ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे करते हैं, तो क्या होता है, काम बिगाड़े आपनो, हम अपने काम को बिगाड़ लेते हैं। बिगाड़े मतलब होता है बिगाड़ लेना, ठीक है। हम अपने काम को बिगाड़ लेते हैं अर्थात काम गलत हो जाता है। तो क्या होता है, जग में होत हसाए, सारे संसार में, जग मतलब होता है संसार, संसार में हमारी हंसी होती है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावे। अगर हम संसार में हंसी का पात्र बन जाते हैं, दूसरे लोग हम पर हंसते हैं, तो क्या हमारे चित्त को, हमारे मन को शांति मिलेगी? चैन मतलब होता है शांति, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, है ना।
जग में होत हँसाए, संसार में अगर हमारी हँसी होती है तो हमारे मन में बिल्कुल भी चैन नहीं आता, शांति नहीं आती। हम जो है चैन से नहीं बैठ पाते, हमें आनंद नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है? खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। खान पान अर्थात हमारा जो खाना पीना, जो हम भोजन करते हैं। सम्मान, अगर कोई हमें सम्मान भी दे। राग रंग गीत, मतलब राग का मतलब होता है गीत संगीत, और रंग मतलब जीवन में जो जो खुशियां हैं। मन ही ना भावे, मन को नहीं भाता। मान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे, अर्थात चाहे जितना भी अच्छा पकवान हो, कोई भी हमें सम्मान दे, ठीक है, कोई भी हम जो है गीत संगीत सुन लें, किसी भी प्रकार का आनंद हमारे मन को नहीं भाता है। हमारा मन दुखी ही रहता है। क्यों? क्योंकि लोग तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर क्या होता है? कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत ना टारे। इसीलिए गिरधर कविराय जी कहते हैं कि बिना विचार किया गया कार्य हमें जो भी दुख देता है वो हमेशा के लिए ही हमारे दिल में खटकता रहता है। खटकत है जिय माही, हमारे दिल के अंदर खटकता रहता है कि वो जो बिना विचारे, अगर हम बिना विचारे काम कर लेंगे तो उससे जो हमें पछतावा होता है, जो दुख होता है, वो टालने से भी टलता नहीं है, अर्थात वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। अतः हमें कोई भी काम बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए। तो एक बार फिर से हम देखेंगे इसको कि बिना विचारे जो भी हम काम करेंगे उससे हमें हमेशा पछताना पड़ता है, और काम बिगाड़ कर जब हम बैठ जाते हैं तो सारा संसार हम पर, जग में होत हँसाए, सारा संसार हम पर हंसने लगता है। जब सारा संसार हम पर हंसने लगता है तो चित्त में चैन ना पावे, हमारा मन कहीं भी नहीं लगता है, शांति नहीं मिलती है। और खान पान सम्मान राग यानी कि संगीत और किसी भी प्रकार का आनंद हमारे मन को नहीं भाता है। इसीलिए गिरधर कविराय जी कहते हैं कि जो भी काम हम बिना विचारे कर लें वो हमारे मन में खटकता रहता है, और उससे प्राप्त दुख को हम टाल नहीं सकते, वो टालने से भी नहीं टलता है। चलिए चलते हैं अगली कुंडली पर। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, जो बन आवे सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बन आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यह करू मन परतीति, आगे को सुख होई, समझी बीती सो बीती। यहाँ पर कवि गिरधर क्या कहते हैं? गिरधर कविराय जी कहते हैं कि बीती ताही बिसारी दे, बीती गई, जो बीती मतलब जो बीत गया है, ताही, ताही मतलब उस बात को, बिसारी दे, बिसारी का मतलब होता है भुला दे, जो बीत गया सो बीत गया, उस घटना को अब याद मत करो, ठीक है। आगे की सुध लेई, और उन्हें भूलकर, उस बात को भूलकर आगे की, आगे जो बढ़ना चाहिए, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, अर्थात हमें भूतकाल को भुलाकर वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, वर्तमान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और वर्तमान में जो भी आगे आ रहा है, भविष्य में जो आने वाला है, उसे सहजता से अपनाना चाहिए। कह रहे कि जो बने आवे सहज में, ताही में चित देई, जो बने आवे सहज में, अर्थात जो आगे आने वाला है उसमें हमें पूरा मन लगाना चाहिए, सहज और सरल तरीके से उस कार्य को करने के लिए मन में ठान लेना चाहिए कि अब जो आगे काम आएगा उसको मैं अच्छी तरह से सोच समझ कर करूँगा, मन लगाकर। ताही में चित देई, बात जोई बने आवे, अर्थात पूरे मन को उसी काम में लगा देना चाहिए जो अभी काम हमें आगे करना है।
दुर्जन हंसे ना कोई, चित्त में खता ना पावे। दुर्जन व्यक्ति अर्थात ऐसा करने पर कोई भी दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो हम पर हमारी गलतियों करने से हंसते हैं, वो हम पर हंस नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो अपने काम को बड़े ही सोच विचार के करेंगे। तो जब हंस नहीं पाएंगे तो चित्त में खता ना पावे, तो हमारे मन में किसी प्रकार का कोई पछतावा भी नहीं होगा। खता मतलब होता है पछतावा, नहीं होगा। कह गिरिधर कविराय यह करो मन प्रतीति। गिरिधर कविराय जी क्या कहते हैं? जो मन कहे बस वही करो, यह करो अर्थात वही करो। मन प्रतीति, जो मन कहता है, मन में दृढ़ विश्वास करके, प्रतीति मतलब होता है दृढ़ विश्वास करके उसी काम के पीछे पड़ जाओ जो आपका मन आपको करने को कह रहा है। ठीक है। आगे को सुख होई, आगे आपको सुख प्राप्त होगा, आगे आने वाले सुख के बारे में हमें सोचना है। समुझी बीती सो बीती, जो बीत गया सो बीत गया, हमें उसके बारे में अब नहीं सोचना है। तो यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं, अब बिना हम उसके शब्दार्थों के ध्यान से इसको पढ़ेंगे। कहते हैं बीती ताही बिसारी दे, जो बीत गया उसे भूल जा, आगे की सुध ले, आगे के बारे में समझ पैदा कर, आगे जो आने वाला है उसके बारे में सोच। जो बने आवे सहज में ताही में चित देई, जो काम तुम सहजता से आसानी से कर सकते हो, जो बने आवे मतलब जो काम आ सकता है सहजता से, उसी में, ताही में मतलब उसी में चित देई, उसी में अपना मन लगा। ताही में चित देई बात जोई बने आवे, जो बात तुम आसानी से पूरी कर सकते हो, जो काम तुम आसानी से सरल तरीके से कर सकते हो, उसी में अपने मन को लगाओ। दुर्जन हंसै ना कोई, चित्त में खता ना पावे। ऐसा करने से कोई भी दुष्ट व्यक्ति तुम पर नहीं हंसेगा और चित्त में खता ना पावे, और तुम्हारे मन में भी इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा कि तुम्हारा काम गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम पूरे मन से उस काम को करोगे। फिर कहते हैं गिरधर कविराय जी कि यह करो मन प्रतीति, अपने मन में तुम दृढ़ता से विश्वास कर लो कि जो भी काम करोगे तुम्हें वो आगे क्या देगा, सुख ही देगा। अर्थात पूरे मन से अगर तुम दृढ़ विश्वास से काम करोगे तो तुम्हें सुख की ही प्राप्ति होगी। समझी बीती सो बीती, और ये मन में सोच लो कि जो बीत गया उसे भूल जाना है और उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो बीत गया सो बीत गया, उसे ये समझना नहीं है। हमें किसे समझना है? जो आगे आने वाला है। ठीक है। तो ये थे बेटा आपके 2 कुंडलियाँ, बहुत ही आसान भाषा में गिरिधर कविराय जी के द्वारा ये लिखी गई हैं। आपने भी अपनी ज़िंदगी में अमल करना है इन बातों पर। किसी भी काम को बिना सोचे विचारे करने से लोगों की हंसी का हम पात्र बन जाते हैं, इसलिए प्रत्येक काम को सोच समझकर ही हाथ डालना है और उसको दृढ़ता के साथ पूरा करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।